नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा गदीना में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सद्दाम हुसैन जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1.5 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। सद्दाम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारी ग्राम पंचायत में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं? 3 सालों में सबसे पहले तो हमने प्राथमिकता पे जो बहुत सारी जगहों के रोड सड़कों की प्रॉब्लम थी, इंटरलॉकिंग नाली के माध्यम से वो सारी चीज़ों का कार्य कराया गया है। और बाहर से भी जो अन्य बजट थे, विधायक निधि हो या सांसद निधि या एमएलसी निधि, ऐसी कोई या प्रमुख जी की निधि, ये जिला पंचायत की जो अध्यक्ष के रूप में बजट आता है, ऐसी कोई निधि नहीं है जो हमारे ग्राम सभा में नहीं लाई गई। चाहे वो हाई मास्ट रहा हो या फिर कहिए तो इंटरलॉकिंग पीडब्ल्यूडी की रोड रही हो, सारी निधि हम लोगों ने सुचारू रूप से संपर्क बनाकर विधायक जी वगैरह से सारी चीज़ें यहाँ पे लाने का काम किया। हमने अपने इन 3 साल के कार्यकालों में अगर हाई मास्ट की बात करें तो हमारे ग्राम सभा में 7 हाई मास्ट लगी हैं, जो कि मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी जनप्रतिनिधियों को। माननीय प्रमुख जी के सौजन्य से हमारे ग्राम सभा में अगर यूँ कहा जाए तो लगभग 5 रोडों का काम उन्होंने दिया है, जो काफ़ी काबिल तारीफ है। जो कहते हैं ना कि एडवर्टीजमेंट होती है, मम्मी से बोलो कॉम्प्लेन पिलाएं, तो हमारे गाँव ग्राम सभा के लिए वो बूस्टर का काम किए हैं उन्होंने। आवास कितना आवंटित में? आवास जी देखिए, इस कार्यकाल में तो अभी तक सरकार के माध्यम से साइटें नहीं खुली, ना पोर्टल खुला है, ना सर्वे हुए हैं। पिछले कार्यकाल में जो लोग पात्र थे, चयनित थे, उसमें 32 आवास बचे हुए थे, जो फिर से सर्वे होके उनका जांच करके अधिकारियों के द्वारा वो पात्र थे, पात्रता की सूची बनाकर उनको आवास दिलाया गया, जो कि 32 थे। और 4 आवास दिव्यांग और विधवा के लिए प्रायोरिटी में आए, जो पात्र थे उनको भी मिला। शौचालय यूँ कहें तो हमारी ग्राम सभा में भर भर के मैं लाया हूँ। ब्लॉक के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ, अपने सचिव जी को भी धन्यवाद देता हूँ। 550 से अधिक हमने शौचालय का कार्य जनता के बीच लाने का काम किया। और जनता से भी एक खास अपील है हमारी मैम की, जैसे कि शौचालय का बजट आता है तो उसको हम चाहेंगे प्राथमिकता से तेजी से काम करें, क्योंकि अधिकारी हम लोगों को फिर इतना ज़्यादा पीछे पड़ते हैं कि इसको बनवाएं, फिर जो लोग शौचालय पाते नहीं हैं कहते हैं कि शौचालय नहीं मिला, और शौचालय का पैसा आ जाता है तो कहते हैं 12,000 में करे क्या। दरअसल ये एक तरह से सरकार की सहयोग राशि है कि सहयोग से कुछ अपना पैसा लगा के अच्छे से और बढ़िया बनाए, ये ना हो कि सरकारी शौचालय हैं। तो उनसे ये अपील है हमारी। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत। जी, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम कर रहे हैं? स्वच्छता को देखा जाए तो हमारा एक राजस्व गांव है, जो कि ग्राम सभा काफी बड़ा है। एक हमारे सफाई कर्मी हैं श्री दशरथ सरोज जी, जो एक अकेले आदमी बहुत ही अच्छा लेकिन काम कर रहे हैं सफाई के मामले में। और अभी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी SLWM की, जिसमें हमने RRC कूड़ा घर एक बड़ा निर्मित करवाया है। और कूड़ा गाड़ी भी ब्लॉक में आ गई है, अभी फिलहाल गांव में नहीं आए, किसी दिन वो भी घर यहाँ पे आ जाए। आपकी ग्राम सभा में जब जनता से मुखातिब हुए थे हम, तो उनका कहना था जल भराव की समस्या अभी भी है आपकी ग्राम सभा में। एक जगह जल भराव आपको मिलेगा जो हमारा सोनी मोहल्ला से चल के जाता है जी। हमें भी ये एहसास है कि उसका निदान हो, लेकिन जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भूमधरी जमीनें हैं सबकी। वो अगर अपनी जमीनों में हमें अपनी खेत की जमीनें और मिट्टी देते हैं तो हम PWD से जरूर उसको सेशन करा के प्राथमिकता पे उसे भी खत्म कराने का काम करेंगे। अभी आप आए होंगे तो ये जो चौड़ी इंटरलॉकिंग रोड देख रहे हैं, एक समय ऐसा था, आपको मैं अभी इसका वीडियो और फोटो दिखाऊंगा, कि एक 10 फीट का नहर रहता था और आने जाने के लिए बहुत ही डस्टी रोड थी, इतना ज़्यादा गंदा रहता था कि आप खुद देखेंगे। इसको हमने इस तरह से बनाया है, इसका उद्घाटन भी कराया था प्रमुख जी और माननीय निर्मला पासवान जी के सौजन्य से। और ये पूरे ब्लॉक में आपको ऐसी रोड कहीं नहीं मिलेगी जितना चौड़ी ये रोड हमने बनाया एंट्रेंस पे। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है? स्वास्थ्य के लिए आगे हमारी एक, हमने सही माने में कहा जाए तो जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है हमारी ग्राम सभा में पहले नहीं था, हमने डिमांड भी किया है। और जैसे ही बजट आवंटित होगा हमने ये आश्वासन दिया, और हमारी जगह भी चिन्हित हो गई है। पीछे के पूर्व कार्यकाल में क्या वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम जो हमारी आगे की सोच है कि मैं अपने ग्राम सभा के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के लिए लाइब्रेरी,
और एक अंत्येष्टि स्थल, ऐसी चीज़ों का मैं निर्माण कराऊंगा। लेकिन क्या होता है कि हम बजट में बंधे हुए हैं, और पिछले कार्यकाल में अगर 100 रुपए आते थे तो इस कार्यकाल में घटाकर उसको 70 रुपए कर दिया गया है। इसके पहले केयर टेकर नहीं होते थे ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय के लिए, उसका भी बजट हमको ग्राम पंचायत से ही देना पड़ता है, जबकि केयर टेकर के लिए अलग से उनका बजट आए, प्रधान मानदेय के लिए अलग से बजट आए, पंचायत सहायक का अलग से बजट आए, तो बेहतर काम हो सकेगा गांव का। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ग्राम सभा में अगर मैं बात करूं बाराथरा शमशान घाट की, कब्रिस्तान की, तो इसकी क्या रूपरेखा आपने तैयार किया है? क्योंकि है नहीं आपकी ग्राम हमारी ग्राम सभा में नहीं था, क्योंकि लोग बताते थे जगह नहीं है, पर हमने उन सारे पैरामीटर्स पे काम कर लिया है। हमारे पास अब हमने जगह भी उपलब्ध करा लिया है। जैसे ही हमें बजट मिलता है सरकार से या कहीं और से, ये सारी चीजें अगर ईश्वर ने, जनता ने, हमें खुदा ने फिर से चुना, अगर अभी नहीं हो पाया तो ये मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं कि आगे के भविष्य के कार्यकाल में ये सारी चीजें ग्राम सभा के ग्रामवासी को देखने का मिलेगा, जैसे कि लाइब्रेरी, उप स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट। सरकार के 19 पैरामीटर पर काम हो चुका है, विद्यालयों का कार्य करता है, जी, सचिवालय कार्यक्रम सारे काम हो। आपने घर पे ही अपना छोटा सचिवालय बना के रखा हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। जी, ये एक्चुअली पहले से ही बहुत जर्जर था, पूर्व में प्रधान जी इसको मरम्मत कराए। हालांकि नहीं, अगर ये जर्जर था तो उन्होंने भी अच्छा किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बड़े इसके पहले सरकार के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में जहाँ पे पंचायत भवन का प्रॉब्लम था, बड़ी बजट का अंबार दे रही थी सरकार, जो कि हमारे 730-40 लाख का बजट रहता था। ऐसा पंचायत भवन हो, ये मेरा भी सपना है। लेकिन अभी फिलहाल हमने अपने बीडीओ साहब से, सीडीओ साहब से, डीपीआरओ साहब से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि आपके ग्राम सभा में अभी बजट इस पंचायत भवन के लिए आवंटित नहीं हो सकता, क्योंकि अभी पीछे के ही कार्यकाल में आपका पंचायत भवन जीर्णोद्धार किया गया है। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आप आपके जनता से क्या कहना चाहेंगे वैसे की बात? सबसे पहले मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, जो हम सभी ग्राम प्रधानों का, या यूँ कहें कि जो 56,000 कुछ ग्राम पंचायतें हैं जिनका बजट काट कर जिला पंचायत निधि और प्रमुख निधि में बांटा गया है, वो बजट हमें फिर से वापस दिया जाए 30%। और जैसा कि सभी प्रतिनिधियों का बजट बढ़ाया जाता है, हम प्रधानों का भी बजट बढ़ाया जाए, जिससे हम कार्य को और भी अच्छे से कर सकें। क्योंकि ये ग्राम सभा एक ऐसा प्रतिनिधित्व होता है करने के लिए, जो एक तरह से कहें कि एक आसान शब्दों में, कि अगर घर की नींव मजबूत है तो आपका घर मजबूत होगा। जब तक ग्राम पंचायतों का सही से विकास नहीं होगा, आप अच्छा विकास देखने को नहीं पा सकते। मेरे हिसाब से मैं अपील करता हूँ अपनी जनता से भी, कि जो भी सरकार आपको या हमारे द्वारा दिया जाता है, जैसे शौचालय है या कोई भी चीज़ है, तो उसको प्राथमिकता पे बनाएं। और आपको मैं बताऊंगा कि जैसे कि हमारे यहाँ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वो भी बहुत सारी चीज़ें कराई गई लोगों को, उसको लाभ ले रहे हैं। पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं। हमारे बहुत ही होनहार साथी हैं बड़े भाई नवाब अली जी, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, हमारा पूरा मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस ग्राम सभा के लिए कार्य कर रहे हैं। एक तरह से वो हमारे अंश हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह वो मेरे गार्जियन की तरह काम करते रहे मेरे साथ, और वो क्योंकि मैं उनसे छोटा हूँ तो कभी कभी मैं उनसे गुस्सा भी होता हूँ, तो दिल पे ना ले, क्योंकि गुस्सा अपने पे ही उतार कर अपनी भड़ास निकाली जाती है। बहुत अच्छा। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम और इनका सपना है इस ग्राम सभा में स्वच्छता को ज्यादा लाना, और ये चाहते हैं कि ग्राम सभा में ज्यादा से ज्यादा आवास आवंटित हो, लोगों को, अपात्र लोगों को आवास मिले। मैंने अपात्र बोला, पात्र लोगों को आवास मिले। जब तक हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था जैसे जल भराव की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी 1.5 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान प्रतिनिधि जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुने, उसका निवारण भी करते रहें। जी बिल्कुल, हम आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि अगर आप ग्राम सभा में गए होंगे, इंटरनल चेक किए होंगे, तो आपको पॉजिटिव ज़्यादा ही चीज़ें देखने को मिली होंगी जनता के ही द्वारा, या फिर कहीं नेगेटिव मिला होगा। मैं आपके माध्यम से मैं भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जो नेगेटिव पॉइंट है मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका राव, साइन न्यूज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।